तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 05 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूहान जो होता है वहां पर गवर्नर और उसकी बीवी और उसके बच्चे को वहां से भगवा देता है, जबकि अपने दोनों साथियों को मार डालता है। तो जब गवर्नर और उसको अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर वहां पर से चला जाता है तो हमारा जूहान उसी के घर में वहां पर पेपर और पेन लेता है और एक पेपर के ऊपर वहां पर लिखता है कि मिशन के दौरान हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ था। गवर्नर ने वहां पर अपने घर को आग लगा दी, जहां पर गवर्नर और उसकी बीवी और बच्चा भी मार गए और साथ में मेरे दो साथी भी मारे गए और मैं वहां पर से अकेला जिंदा बच पाया। और इसी के साथ ही वो लेटर जो होता है वो एक पंछी के साथ बांधकर उसे वहां पर से बेच देता है और उसके बाद वहां पर पूरे घर के अंदर आग लगा देता है। तो गवर्नर का पूरा घर वहां पर जल जाता है और हमारा जूहान उस घर को जलाने के बाद वहां पर से निकल आता है और कहता है अब यहाँ पर उस प्रिंस के भतीजे की बारी है, क्योंकि उस प्रिंस के भतीजे ने जहाँ पर जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया। इन जैसे लोगों की वजह से मेरे डैड जैसे गरीब लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है कि उस नेफ्यू यानी कि उस बंदे की जिसके बारे में जहाँ पर बात हो रही है उसकी डेड बॉडी वहां पर ब्रिज के ऊपर लटकी हुई होती है। सभी लोग नीचे खड़े देख रहे होते हैं। तो आम जनता जो होती है, जो लोग यहाँ पर उसकी वजह से काफी सताए हुए थे, वो लोग कहते हैं इसके साथ अच्छा हुआ जो कमीना यहाँ पर मर गया, किसी ने बहुत ही अच्छा किया इसे मारकर यहाँ पर लटका दिया। जबकि जो इसके साथी होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि आज यहाँ पर इसके साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है। ये एक बिग शॉट था, यानी प्रिंस का भतीजा था, लेकिन प्रिंस के भतीजे को यहाँ पर इस तरह से बड़ी बेदर्दी के साथ कौन लटका सकता है। और यहीं पर हमारे जूहान को दिखाते हैं कि हमारा जूहान जो होता है वहां पर से निकलता है और एक दूसरे सिटी के अंदर चला जाता है, क्योंकि वहां पर उन सभी को समन मिला होता है। हेलशूरा क्लैन के जितने भी हाई प्रोफाइल के मेंबर्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर एक समन मिला होता है कि सभी को सिटी के अंदर पहुंचना होता है और सभी को वहां पर बताया जाएगा कि मीटिंग में उन्हें आगे क्या करना, उन्हें यहाँ पर एक नया मिशन दिया जाएगा। हमारा जूहान कहता है कि मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला था जिसमें मुझे जिनशेंग सिटी में पहुंचना था, जहां पर और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे असैसिन्स आने वाले हैं जो कि हेलशूरा सेक्टर के मेंबर हैं। यहाँ पर हेलशूरा सेक्टर की तरफ से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, ऐसे एक्सपर्ट जिनको मैंने कभी एक साथ एक जगह के ऊपर नहीं देखा, उन सभी को यहाँ पर एक जगह के ऊपर देखने वाला हूँ। लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा मिशन दिया जाने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी हाई रैंक के ऑफिशियल्स को बुलाया गया है। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहाँ पर उसे ब्लैक एंड व्हाइट वूचांग दिखाई देते हैं, यानी वहां पर उसे दो मास्टर्स दिखाई देते हैं जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट वूचांग कहते हैं। और साथ ही वहां पर उसे ऑक्साइड और हॉर्स फेस दिखाई देते हैं, दो और मास्टर्स होते हैं जो कि अपने बुल फेस और हॉर्स का चेहरा लगाकर रखते हैं। फिर साथ उसे वहां पर पर्पल रोब वाला अशुरा मैसेंजर दिखाई देता है और इसी के साथ ही वो कहता है और लास्ट के ऊपर जहां पर रेड रोब वाला मैजिस्ट्रेट शामिल है, वहां पर जो रेड कलर वाले कपड़ों वाला बंदा होता है वो सभी लोगों को आकर बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए यही ऑर्डर्स हैं, तुम सभी को ये करना होगा और बाकी के सभी ऑर्डर्स तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मैसेज के जरिए से मिल जाएंगे। तो पर्पल रोब वाला उनसे कहता है तो फिर ठीक है, हम सभी को यहाँ पर अपने मिशन के बारे में पता चल चुका है, तो सभी लोग यहाँ पर से डिस्पर्स हो जाओ, जाकर अपने मिशन को पूरा करो। और इसी के साथ ही वो सभी को वहां पर से जाने का कहता है। तो पर्पल रोब वाला बंदा जो होता है जब वापस जा रहा होता है तो हमारा जूहान उसके रास्ते में आता है और उसे वहां पर रोकता है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है जूहान तो फाइनली तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ ही गए। तो जूहान उससे पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम यहाँ पर मुझे डिटेल में बताओगे कि क्या चल रहा है। तो वो मास्टर से बताता है कि हमारे हेलशूरा क्लैन के लोगों को यहाँ पर एक न्यूज मिली है। वो न्यूज जो है वो कैंगहाई के बारे में, मास्टर कैंगहाई के बारे में एक न्यूज आई है जो कि स्वॉर्ड का जीनियस है। वो यहाँ पर इस वक्त जिनशेंग सिटी में दिखाई दिया है, इसी वजह से सभी लोग एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जूहान उसे कहता है कि हमें यहाँ पर उसे मारने का ऑर्डर दिया गया है। तो उसे कहता है कि उसे मारने का ऑर्डर कौन यहाँ पर देगा। पिछले 30 साल से यहाँ पर जितने भी राइटियस फैक्शंस के लोग हैं वो सभी लोग भी इसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कैंगहाई वो एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड मास्टर है और बहुत ही अच्छी उसकी तलवारबाजी है। लेकिन अफसोस कि उसने स्वॉर्ड टॉम के अंदर से एक तलवार को चोरी किया था, जिसकी वजह से राइटियस हिमालय अलायंस के लोग भी उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन पिछले 30 साल से वो यहाँ पर मास्टर कैंगहाई को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रहे। तुम्हारा जूहान उसे कहता है तो फिर हमारे यहाँ पर मिशन क्या है, हमें किसे मारना है, क्या हमें कैंगहाई को ढूंढकर उसे मारना होगा। तो पर्पल रोब वाला मास्टर उसे कहता है कि नहीं, हमारा मिशन यहाँ पर उसे मारना नहीं है, बल्कि हमारा मिशन यहाँ पर एक दूसरे मास्टर को ढूंढकर मारना है। हमें यहाँ पर राइटियस हिमालय अलायंस के 9 एल्डर्स में से एक एल्डर जिसका नाम लॉन्ग कैंगजुन है, हमें उसे ढूंढना है और उसे मारना है, जहां तक उसकी पूरी की पूरी फैमिली को इरेडिकेट कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि हमें लॉन्ग फैमिली को खत्म करना है। तो ये बात सुनने के बाद जूहान उसे कहता है कि लगता है कि यहाँ पर ये मिशन काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, कि यहाँ पर हमारे जू एम्पायर के अंदर लॉन्ग फैमिली जो है वो एक पूरे सेक्टर की तरह है और लॉन्ग फैमिली यहाँ की सबसे बड़ी फैमिली है। क्या तुम्हें लगता है कि हम ये मिशन को पूरा कर पाएंगे। पर्पल रोब मास्टर से कहता है कि हमें यहाँ पर एक और मैसेज मिला है, हमें यहाँ पर वो मैसेज ये मिला है कि मास्टर लॉन्ग जो है वो कैंगहाई के पीछे जाने वाले हैं और जाकर उसका पीछा करके उसे ढूंढकर मारने वाले हैं। हमें बस यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है जिसके साथ यहाँ पर ऐसा लगे कि वो जो है वो कैंगहाई के हाथ से मारा गया। तो जूहान उसे कहता है तो यही वजह है कि यहाँ पर हमारे एम्परर ने यानी हेलशूरा क्लैन का जो पैट्रियार्च है उसने स्पेशली यहाँ पर रेड रोब वाले मैजिस्ट्रेट को भेजा है इस मिशन को यहाँ पर सभी को सबमिट करने के लिए। तो पर्पल रोब मास्टर से कहता है कि पिछले कुछ सालों से तुमने यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड रखा है और यानी कि तुम काफी सारे ओपोनेंट्स को छोड़ देते रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें इस मिशन को ठीक से पूरा करना होगा क्योंकि इसके ऊपर तुम्हें मेरिट्स मिलने वाले हैं। जूहान उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, वो बाकी सभी की गलती होती है। तो पर्पल रोब उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर किसकी गलती
गलती होती है, मेरी ऑर्डर्स का वेट करना, जब मैं कहूंगा लॉन्ग फैमिली के अंदर घुसना होगा। पर्पल रोब मास्टर के वहां पर चले जाने के बाद हमारा जुहान जो होता है वहां पर अपने साल गिन रहा था और कहता है कि ये साल और कितना लंबा होने वाला है, मैं तो यहाँ पर बस इंतजार कर रहा हूँ कब मेरे 5 साल पूरे हो जाए, 5 साल पूरे होने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। मुझे यहाँ पर हेल्शूरा क्लैन के लिए असैसिनेशन का काम करते हुए पूरे 4 साल गुजर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यही एक आखिरी साल बचा है। इससे एक आखिरी साल के बाद मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा और आजाद होने के बाद पहले जाकर मैं उस लड़की को ढूंढूंगा और उसके बाद मैं ब्रदर लिू शेंग की फैमिली को ढूंढूंगा ताकि मैं जाकर उनकी फैमिली को इस बारे में बता सकूं कि लिू शेंग मर चुका है। अब यहाँ से हमारी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमारी हीरोइन की एंट्री होने वाली है। तो यहीं पर हमें जीजिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बैल्कनी में हमारी हीरोइन खड़ी होती है। तो हमारी हीरोइन का नाम होता है की किंग। तो एक लड़की उसे आवाज देती है और कहती है की किंग वहां पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, प्लीज अंदर आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और यहीं पर की किंग सिटी के लोगों को दिखाता है कि वो कुछ गार्ड जो होते हैं वहां पर सिटी को गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बड़े आराम से वहां पर बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी लॉन्ग फैमिली जहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली और कोई भी यहाँ पर उनके पर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और एक गार्ड जो होता है वहां पर बाहर खड़ा होता है और इसी के साथ ही वहां पर असैसिन्स जो होते हैं वो गुस्स आते हैं। हेल्शूरा क्लैन के लोग यानी कि जुहान और उसकी टीम जो होती है वहां पर दीवार को फलांगते हुए अंदर आ जाती है और वो लोग जंप करते हुए अंदर आते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, उनका मिशन होता है पूरी की पूरी लॉन्ग फैमिली को इरेडिकेट करना। यहाँ पर सिटी के अंदर लॉन्ग फैमिली के जितने लोग होते हैं सभी को मारना। तो गार्ड जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है कि तुम लोग कौन हो, लेकिन वो जो असैसिन होते हैं बड़े तेज होते हैं और तेजी के साथ एक असैसिन उसकी तलवार को भी काट देता है और साथ ही अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन काट देता है। उस गार्ड को मारने के बाद वो लोग भागते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और वहां पर अंदर जो गार्ड्स बैठे चाय पी रहे थे वो उनको भी मार डालते हैं। उन गार्ड्स के साथ साथ वहां पर जितनी नौकरानियां और नौकर होते हैं उन सभी को भी मार दिया जाता है। यहाँ पर किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब किसी के साथ जुहान को दिखाते हैं कि हमारा जुहान जो होता है वो जंप करते हुए ऊपर बैल्कनी की तरफ जाता है उस बिल्डिंग में जहां पर हमारी हीरोइन छुपी हुई होती है। वो दरवाजे को किक मारता है और अंदर जाता है और वहां पर देखता है कि किसी ने अभी भी वहां पर मोमबत्ती को बुझाया हुआ होता है। तो हमारा जुहान कहता है कि लगता है कोई ना कोई तो यहाँ पर छुपा हुआ है और इसी के साथ ही की किंग को दिखाता है कि की किंग वहीं पर दीवार के पीछे छुपी होती है और वहां पर अपनी सांस रोककर बैठी होती है। तो हमारा जुहान कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर कोई है और वो उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचता है तो उसी के साथ वहां पर से सांस लेने की आवाज आती है। तो हमारा जुहान जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है जिससे वो लड़की पीछे की तरफ गिरती है और वो की किंग को उसके गले से पकड़ लेता है। वो उसको गले से पकड़कर कहता है कौन हो तुम, लेकिन जैसे ही वहां पर उसकी तरफ देखता है इसी के साथ ही हमारा जुहान को वहां पर एक झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बचपन में जिस लड़की ने उसे आपने आधा बांध दिया था ये वही लड़की होती है। वो उसका गला पकड़े हुए वहां पर खड़ा होता है। जब वो लड़की उसे कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो तो इसी के साथ ही हमारा जुहान उसे वहीं पर छोड़ देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है जी, वो कैसे हो सकती है। तो जुहान उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। जब वो उसे वहां पर से जाने का कहता है इसी के साथ ही एक असैसिन वहां पर पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है जुहान जो तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे यहाँ पर से जाने का क्यों कह रहे हो, तुम्हें मिशन के बारे में अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर मैं पर्पल रोब मास्टर ने मिशन दिया है कि कोई भी एक जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी को मरना होगा और इस लड़की को भी मरना होगा। और अगर तुम यहाँ पर इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते तो फिर मैं इस मिशन को पूरा करता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इस लड़की को मारूंगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। मैं जाकर मास्टर को इस बारे में बताऊंगा। इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है ताकि जाकर वो की किंग को मार सके। लेकिन जैसे उसकी तलवार की किंग के करीब पहुंचती है इसी के साथ ही उसकी गर्दन के अंदर एक तलवार धंस जाती है क्योंकि हमारा जुहान जो था अपनी तलवार उसकी गर्दन में मारकर उसको वहीं पर मार डालता है। वो उसे कहता है कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम गद्दार हो। लेकिन साथ ही वो लड़का वहीं पर मर जाता है। तुम्हारा जुहान जो था आगे बढ़ता है, की किंग का हाथ पकड़ता है। क्या वो यहाँ पर उसे निकाल पाएगा क्योंकि यहाँ पर बाहर बहुत सारे सेशन हैं। क्या वो उन सभी को मारकर यहाँ पर इस लड़की को बचाकर ले जाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।